Start with the great name of Allah, who is the most merciful and gracious. Dear viewers, today we are here on AMP Online Coaching Center. Lecture number 8, class 9th, subject mathematics, series and textbook board. Dear viewers, today we are here in the unit number 1 of grade 9th. हमारे पास grade 9th जो है उसका unit number 1 अभी कंटिन्यू है. उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारी हेल्प करता है. इसमें हेल्प करता है रेशनल और रेशनल को समझने में. ठीक है, तो हमारे पास आज डेसिमल नंबर है, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कैसे. when a number contains decimal points is called decimal number. अब देखिए हमारे पास कितने सारे भी नंबर हों, अगर उन नंबर्स के अंदर जो है डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इट्स अ डेसिमल नंबर. अब देखें 2.5, अब ये जो पॉइंट है ना डेसिमल पॉइंट, इसकी वजह से ये नंबर क्या बन जाता है, पूरा एक डेसिमल नंबर एग्जाम्पल. अब देखें हमारे पास जो है डेसिमल नंबर जो भी होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स होते हैं हमारे पास, दो. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ डेसिमल नंबर. अब एक पहला जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है. अब देखिए हमारे पास जो है वो कैसे होगा, एग्जांपल हम ले रहे हैं, हमारे पास है 245.285. अब ये पॉइंट है ना, इसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट. इसके लेफ्ट पे जो आ रहा है ना वो पूरा एक नंबर क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट. अब इंटीग्रल पार्ट हम इसको क्यों कह रहे हैं, इंटीग्रल ये लिया गया है इंटीजर से. अब देखें वो नंबर क्या हो सकता है, इंटीजर क्या होते हैं, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. तो हमारे पास क्या होता है ये, अब देखें ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, पार्ट ऑफ द इंटीजर नंबर है. ये नेगेटिव है, देखें यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ये क्या है हमारे पास, इंटीजर है. ये ज़ीरो है तो ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं. तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट बोल रहे हैं. बाकी ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट. ये हमेशा इनकम्प्लीट होता है, ये कंप्लीट कभी भी नहीं होता है. अब इसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए. 245 ये पूरा इंटीजर नंबर है, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं 245.285 क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट के अलग अलग डिजिट करके हम पढ़ते हैं. ठीक है. अच्छा, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ डेसिमल नंबर, तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ डेसिमल नंबर. अब देखें पार्ट और टाइप्स, इन दोनों में फ़र्क होता है. अब पार्ट कैसे होता है, फॉर सपोज हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो है हमारा लेग है वो क्या है, बॉडी का पार्ट है. आई क्या है, बॉडी का पार्ट है. नोज क्या है, बॉडी का पार्ट है. तो ये पार्ट हैं एक ही नंबर के, लेकिन ये टाइप्स वो कितने किस्म के हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं. जैसे कि हमारे पास जो है ह्यूमन बीइंग इंसान है, तो वो कितने टाइप्स हैं, दो. हमारे पास मेल है, फीमेल है, तो वो क्या है, टाइप है एक ही चीज़ के. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल्स. डेसिमल के कितने टाइप्स होते हैं, दो. एक होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दूसरा क्या होता है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, व्हेन फ्रैक्शनल पार्ट इज कंसिस्ट ऑन लिमिटेड नंबर्स आर डिजिट्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. अब देखें हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, हम डिसाइड किस पे करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट पे करते हैं. तो हमारे पास क्या पता चलता है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग. अब देखें हमने 6/5 है, ये फ्रैक्शन है, इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो ये 5 1 जा 5, 6 से 5 चला गया तो क्या बचा, 1 बचा. तो हमने पॉइंट दिया, पॉइंट के बदले में हमें कितने जीरो मिलते हैं, 3 जीरो मिलते हैं. हमने यहाँ पे एक जीरो रखा है तो हमारे पास क्या मिल रहा है, ये 10 हो गए हैं. तो हमारे पास जो है 5 2 10, ये 0 0 रिमाइंडर आ गया. तो इसकी वजह से ये पहले से ही 3 जीरो या उनसे पहले अगर ख़त्म हो जाए, रिमाइंडर 0 0 आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग. ये भी इसी तरह टर्मिनेटिंग है, ये भी इस तरह टर्मिनेटिंग. हमने ये क्यों लिखे हैं डायरेक्टली, बिकॉज यू नो वेरी वेल, आप जो है अब बड़े क्लासेज में आ गए हैं, आपको ये तो बहुत अच्छे तरीके से आता है ये कैसे होते हैं. ठीक है. अब वही पार्ट जो है हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारे पास है वो नॉन टर्मिनेटिंग. व्हेन अ फ्रैक्शनल पार्ट इज कंसिस्ट ऑन अनलिमिटेड डिजिट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब हमारे पास जितने भी होते हैं ना, वो अगर हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो अनलिमिटेड डिजिट पे कंसिस्ट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग. अब देखें ये हमारे पास है, इसको हमने कन्वर्ट किया है इस तरह, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता जा रहा है. तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 डॉट दिए हैं कि 3.142 अप टू इनफाइनाइट ये जा रहा है. उसके बाद जो है 1/3 को कन्वर्ट किया तो 0.33 मिल रहा है, 4/6 को कन्वर्ट किया तो 0.66 मिल रहा है. तो ये हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग. आगे जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना उसके टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग के नहीं है. टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, तो पहले ही अगर खत्म हो गया है तो इसका कोई टाइप नहीं है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. समझ लें ये नॉन टर्मिनेटिंग के कितने टाइप्स होते हैं, दो.
एक होता है रिकरिंग डेसिमल्स, दूसरा हमारे पास क्या होता है नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग डेसिमल जो होता है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं रीअकरिंग, मतलब कम्स बार बार आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। अब कैसे, अ डेसिमल इन विच अ पैटर्न ऑफ वन आर मोर डिजिट इज रिपीटेड। अब ऐसा नंबर हो जिसमें जो है ना वन आर मोर डिजिट क्या हो, रिपीट हो। अब देखिए वो कहाँ पे डिसाइड करते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पार्ट में डिसाइड, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, हम बढ़ गया है फ्रैक्शनल पार्ट। अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो है एक ही डिजिट बार बार आ जाए या उससे ज्यादा डिजिट जो है बार बार क्या रिपीट हो, तो हम क्या बोलेंगे उनको, ये क्या है हमारे पास रिकरिंग। अब देखो 0 पॉइंट ये 3 अगेन एंड अगेन इट इज कमिंग, सो दैट्स व्हाई इट्स रिकरिंग। ठीक है, रीअकरिंग मैं खुद बोल रहा हूँ, रीअकरिंग मतलब रिपीटेड हो, रिकरिंग इसका पूरा नाम है। अच्छा 1/7 जो है इसको 0.14285 यहाँ तक ये है पूरा एक पार्ट आ गया। वंस अगेन जब भी हम इसको करेंगे फिर हमारे पास सेम आएगा 14285 तो ये ऐसे ही आते जाएंगे, मोर देन वन डिजिट आर रिपीटिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग क्या होगा, अ डेसिमल इन विच फ्रैक्शनल पार्ट इज नॉट रिपीटेड नाउ। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप फाइंड आउट करेंगे ना कैलकुलेटर पे, या जैसे डिवीजन मेथड यूज करेंगे तो आपको अलग अलग इसके क्या मिलते जाएंगे, डिजिट मिलते जाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे तब भी आपको ये क्या मिलते जाएंगे, अलग अलग मिलते जाएंगे। तो इसलिए इनकम्प्लीट रूट जितने भी होते हैं वो नॉन रिकरिंग होते हैं। ये टॉपिक हमने क्यों पढ़ा, ये टॉपिक हमें बहुत ही हेल्प करेगा, किस में हेल्प करेगा, रैशनल और इरेशनल को पढ़ने में, समझने में। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप लोगों को अगर फिर भी कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।